फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बायोकेम। ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्ड पार्ट है। लास्ट दो पार्ट में मैंने लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताया है और केपी केसी रिलेशन बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर के देख लीजिए। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो फैक्टर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब कि ये कहना चाहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स से ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है तब भी वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये इफेक्ट नहीं करता है, ये भी इफेक्ट नहीं करता है। फिर है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कि के फॉरवर्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के बैकवर्ड। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर। मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो। अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन दिया गया है, वेंट ऑफ इक्वेशन जिसको बोलते हैं, log k2 माइनस log k1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 r 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। यहाँ पे T टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो K1 K2 है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डेल्टा H जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन है और T1 और T2 जो है वो टेम्परेचर को शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि टेम्परेचर को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तीन तरह से समझा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि डेल्टा H है वो है 0, ठीक है, या फिर 0 होगा या फिर पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होगा, यही 3 केसेस आएंगे। तो अगर डेल्टा एच 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ ना तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ना यहाँ पे हीट इवॉल्व हुआ है, ना लिया गया है हीट को, ना दिया गया है, ये स्टेबल है, 0 रहेगा। ठीक है, अगर डेल्टा एच 0 होगा तो log k2 माइनस k1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, log k2 इक्वल्स टू log k1 आ जाएगा। अगर हम लोग ये रिएक्शन को log k1 को इधर करेंगे तो वो log k1 के बराबर में आ जाएगा। मतलब कि log फिर कैंसिल हो जाएगा तो k2 इक्वल्स टू k1 आ जाएगा। उसके बाद इस केस में क्या होगा कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होगा। वो हीट एब्जॉर्ब कैसे होगा वो भी बता रही हूँ। T2 यहाँ पे बड़ा होगा T1 से। ये कैसे आएगा वो देखते हैं। log k2 माइनस log k1, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, log k2 माइनस log k1 किया गया है, मतलब कि log, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब कि log k2 में से log k1 माइनस हो जा रहा है। मतलब कि log k2 जो है वो बड़ा है, तभी तो log k1 से माइनस हो रहा है और रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो log k2 इज ग्रेटर देन log k1। इट मीन्स कि log कैंसिल होगा तो k2 इज ग्रेटर देन k1। और यहाँ पे अगर k2 बड़ा होगा k1 से तो T2 भी बड़ा होगा T1 से। ठीक है, तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि K2 इक्वल्स टू K1 था, डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 था, तो Kp जैसा था वो सेम रह जाएगा। लेकिन ये एंडोथर्मिक केस हो जाएगा, Kp यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, Kp हायर होगा हायर टेम्परेचर पे। मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा ज्यादा टेम्परेचर पे। और जो थर्ड केस जो होगा हमारा वो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा कि हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2। वो कैसे होगा ये देखिए, log k2 माइनस log k1 करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव में आंसर आएगा। log k2 माइनस k1 कर रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, मीन्स कि ये बड़ा होगा तभी तो ये इसमें माइनस हो रहा है, इसके यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो log k1 इज ग्रेटर देन log k2, तो k1 इज ग्रेटर देन k2। तो ये केस हमारा एक्सोथर्मिक का केस होगा। यहाँ पे kp जो होगा वो लोअर होगा एट हाइयर टेम्परेचर। Kp जो होगा लोअर होगा हाइयर टेम्परेचर पे, और जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो Kp हाइयर होता है हाइयर टेम्परेचर पे। ठीक है,
डेल्टा एच जीरो है तो केपी रिमेन सेम, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये इंडोथर्मिक का केस है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक का केस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोई एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे यहाँ पे लिया गया है A2 प्लस B2 इक्वल्स टू 2AB। अगर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, AB का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और अगर इसी रिएक्शन में, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा। ठीक है, अगर हम लोग इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, 2A2 प्लस 2B2 4AB। तो हम लोग का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, केसी डैश जो निकालेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, AB कंसंट्रेशन पावर 4 बाई A2 पावर 2 और B2 पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो केसी डैश है ये देखिए इससे 2 टाइम्स हो गया है। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रिलेशन देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ये इसके 2 गुना है। ठीक है, तो केसी ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ केसी। अगर ये हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए इसीलिए यहाँ पे पावर में आया 2 में। ठीक है, अगर इसको हम लोग 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये यहाँ पे आप पावर केसी डैश जो आएगा वो हो जाएगा केसी पे पावर 3। अगर केसी ये n टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा n टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, और एक केस और होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूं, A2 प्लस B2 2AB, ये सब गैसियस में है। ठीक है, इसका केसी वैल्यू कितना आ जाएगा, AB प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब इसी रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि रिवर्स कर दे रहे हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2AB पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा A2 प्लस B2। ठीक है, इसका अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा A2, उसके बाद B2, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये रिएक्टेंट AB पे पावर 2। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे केसी डैश जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 बाई केसी, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों का रिलेशन जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे कि AB2 जो ऊपर था यहाँ पे नीचे है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर दिया गया है इसको। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी दिखे कि केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज रिटन इन 2 स्टेप्स, अगर 2 स्टेप में दिया गया है और वो एक ही इक्वेशन को दिखा रहा है तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो होगा K1 इंटू K2। ये 3 केसेस ही आपको मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे, तो इससे ज़्यादा केसेस आपको नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।